कई शिव भक्त प्रतिदिन पूजा न कर सकते हैं, तो इस कारण से श्रावण के सोमवार पर यदि वो पूजा अर्चना शिव की करते हैं तो उनको पूरे मास का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए सावन के पहले सोमवार के। भस्म आरती अटेंड करी है, ऐसा लग रहा है कि जो सोचा भी नहीं था वो वैसे दर्शन हुए। जैसा सोचा था उससे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ थी और बाबा ने दर्शन सबको दिए। जय श्री महाकाल। सावन सोमवार के अवसर पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है। मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है, जो महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो बाबा महाकाल की नगरी में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन सोमवार के अवसर पर यहाँ भक्तों की एक अलग ही रौनक नजर आती है। आज सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी है। देर रात से ही मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे थे, क्योंकि अब भस्म आरती में 1700 श्रद्धालुओं की बैठक व्यवस्था और अन्य श्रद्धालुओं को चलित भस्म आरती के माध्यम से दर्शन कराए जा रहे हैं। भक्तों को दर्शन देने के लिए आज बाबा महाकाल खुद रात 2:30 बजे जागे हैं। सावन मास के पहले सोमवार को रात 2:30 बजे भस्म आरती की शुरुआत हुई। इस दौरान बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन अभिषेक कर श्रृंगार किया गया, तो वहीं मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के उद्घोष से गूंज उठा। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि आज सबसे पहले वीरभद्र की आज्ञा लेकर चांदी के गेट खोले गए, जिसके बाद पंडित पुजारियों ने सबसे पहले गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन किया। इसके बाद बाबा महाकाल का जलाभिषेक पंचामृत अर्पित करके किया गया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल भी अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को फूलों की माला धारण करवाई गई, जिसके बाद बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग को महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा भस्म अर्पित की गई और कपूर आरती के बाद उन्हें भोग लगाया गया। भस्म आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जिन्होंने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। पहला सोमवार किस तरह का महत्व है? श्रावण मास के पूर्ण महत्व है, लेकिन श्रावण के सोमवार वो विशेष महत्वता हो जाती है। कई शिव भक्त प्रतिदिन पूजा न कर सकते हैं, तो इस कारण से श्रावण के सोमवार पर यदि वो पूजा अर्चना शिव की करते हैं तो उनको पूरे मास का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्रावण मास का महत्व है और सोमवार का महत्व है। सोमवार जो होता है वो भगवान का बड़ा प्रिय दिन है। भगवान शिव का प्रिय दिन होने के कारण इसमें भक्त भी ज़्यादा भगवान की सेवा की ओर उमड़ते हैं। भगवान का संकल्प लेकर पूजा अर्चना करते हैं, बेलपत्र धारण कराते हैं। सोमवार के दिनों में शिवलिंग भी बनाए जाते हैं, जिन्हें पार्थिव पूजा कहा जाता है। तो 1.25 लाख शिवलिंग की पार्थिव पूजा भी सोमवार पे लोग भक्त करते हैं, शिव भक्त होते हैं वो करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भी इसी प्रकार से जो सोमवार का जो बड़ा महत्व है, और सोमवार के दिन भगवान स्वयं भी व्रत उपवास रखते हैं और भगवान भक्तों को दर्शन भी देते हैं और नगर भ्रमण को भी निकलते हैं। इसलिए आज यहाँ का सोमवार का महत्व और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व भी विशेष है, क्योंकि नगर में चारों सोमवार पर भगवान भ्रमण को जाते हैं। इस तरीके से कि यहाँ की परंपरा है। सावन का पहला सोमवार है, बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई, किस तरह का श्रृंगार किया गया? श्रावण का अब जैसे जैसे श्रावण का सोमवार आते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान की सेवा में वृद्धि होती जाएगी। भगवान में भक्त का भी भाव होता है, भक्त भी सामग्री लाते हैं। पुजारी की जो नित्य की सामग्री है वो तो आती ही है, और भक्तों की सामग्री यदि मिल जाती है तो उन दोनों की क्वांटिटी बढ़ती है। इसलिए दिव्य पूजा, दिव्य आरती, दिव्य उनका श्रृंगार, और भगवान को पुष्पमालाएं भी बहुत अधिक उसमें आती है संख्या में। इसलिए भगवान के ऊपर जब सेरा स्वरूप दर्शन भी भगवान का होता है। जी बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए सावन के पहले सोमवार के। भस्म आरती अटेंड करी है, ऐसा लग रहा है कि जो सोचा भी नहीं था वो वैसे दर्शन हुए हैं। महाकाल को सामने साक्षात उज्जैन के महाराज को देख करके आंखें रोने से, मतलब आंखों से आंसू छलक रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, और सबसे अच्छी बात दर्शन इतने अच्छे से हुए और साथ में हमें उनकी बबूत भी मिल गई। तो भस्म आरती अटेंड करने की पहली बार सोचा था, लोगों से सुना था इतने सालों से कि भस्म आरती बहुत जबरदस्त होती है, देखनी चाहिए। वो आज अटेंड करके लगा कि हाँ
ये ऐसी चीजें जो कि साक्षात महाकाल सामने खड़े होते जैसे। इतना सुंदर श्रृंगार और इतनी सुंदर भस्म आरती शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकते कि क्या हम लोगों ने महसूस किया है। बस ये उनकी भस्म मिल गई है, नंदी को छू लिया, वहाँ माथा टेक लिया, वो सब सपने में भी जो चीजें नहीं सोची थी वो सब करके आए हैं आज। उत्तराखंड से आए हैं, महाकाल ने बुलाया है। आज सावन का पहला सोमवार, सावन का पहला सोमवार है। बड़ा अच्छा लगा, भगवान भोलेनाथ ने इतने अच्छे दर्शन दिए, तबीयत खुश हो गई। उत्तराखंड से आए थे, नैनीताल से, और पहले सोमवार में भस्म आरती मिली, बड़ा अच्छा लगा, पूरा उनका आशीर्वाद हमें मिला। जय महाकाल। बहुत अच्छा लगा, मोहन जी के नेतृत्व में बहुत शानदार बाबा महाकाल के यहाँ अति सुंदर, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत आनंद रहे। बिल्कुल क्या कामना की देश के लिए आपने? देश के लिए बढ़िया सुख शांति रहे, बिल्कुल अपने मध्य प्रदेश में सुंदरता बनी रहे और विकास रहे महाकाल की नगरी में मोहन जी के नेतृत्व में। बहुत अच्छे अनुभव रहे। पहला सोमवार बाबा ने बहुत अच्छी कृपा करी, बहुत अच्छे दर्शन हुए, जैसा सोचा था उससे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ थी पर बाबा ने दर्शन सबको दिए। जय श्री महाकाल। रोजाना लगभग 1700 श्रद्धालु ही बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन कर पाते हैं, लेकिन श्रावण महीने में देश विदेश से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में भस्म आरती के दर्शन ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को हो सके, इसलिए मंदिर में चलित भस्म आरती की व्यवस्था शुरू की गई है। सुबह कार्तिक मंडपम से चलित भस्म आरती के दर्शन व्यवस्था शुरू की गई, जिसका लाभ हजारों श्रद्धालुओं को मिला। इस दिव्य भस्म आरती को देखने के बाद श्रद्धालुओं ने अपने आप को धन्य माना और जय श्री महाकाल का उद्घोष किया।